हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट बेसिक प्रोग्राम इन पाइथन। हम बेसिक प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आगे। आज के जो प्रोग्राम्स हैं कुछ इस प्रकार हैं। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, इसमें आपको 5-6 प्रोग्राम्स मिलेंगे और इसके कुछ प्रोग्राम्स हम आपको कंसोल स्क्रीन पे और स्क्रिप्ट मोड पे रन करा के दिखाएंगे और कुछ आप लोगों को सेल्फ में करने होंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे और वीडियो के माध्यम से देख देख करके कर भी लेंगे। तो पहले हम कुछ प्रोग्राम्स आपको बना के दिखाएंगे दोनों तरीके से। एट द टाइम ऑफ initialize the variable at the time of writing code और initialize the variable at the time of execution। ये दोनों ही तरीके से हम आपको बना के प्रोग्राम दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रिप्ट मोड पे और वहाँ से हम प्रोग्राम्स आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट मोड विंडो है। यहाँ पे हम आपको प्रोग्राम्स रन करा के दिखाएंगे। तो जो पहले हम आपको वो प्रोग्राम करके दिखाएंगे जिस समय पे कोड हम राइट करते हैं उसी समय जो वेरिएबल्स में वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं उस तरीके से, और फिर इसी विंडो पे ही इसी स्क्रीन पे दूसरे तरीके का भी प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, 10 नाम की वैल्यू, 10 वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी। यहाँ पे पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस टाइप की हम वैल्यू को होल्ड कराते हैं उसी टाइप का वो उस वेरिएबल का क्या हो जाता है, डेटा टाइप हो जाता है। अगर इंटीजर वैल्यू होल्ड कराएंगे तो इंटीजर डेटा टाइप होगा, अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा, क्लास टाइप होगा, वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। ये बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है जब भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं उसी समय वो डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जावा और सी प्लस प्लस में या सी में हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले वेरिएबल का हम टाइप ऑफ डिक्लेयर करते हैं कि किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। यहाँ पे उसकी नीड नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। मैंने लिखा b इक्वल्स टू 20, अब c इक्वल्स टू a प्लस बी, और इसी सी को हमने क्या करा लिया, रिजल्टेंट वैल्यू को प्रिंट करा लिया। किससे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू। इससे पहले वीडियो में मैंने सारे फंक्शंस डिस्कस किए हैं, आप लोग उनको देख करके समझ सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो हम फिर से आपको उस चीज़ को क्लियर कर देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रोग्राम है किस समय, जिस समय हम कोड राइट कर रहे हैं उसी समय हमने क्या किया, इस वेरिएबल में जो वेरिएबल लिए मैंने उसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा दी। अब इसको सेव करते हैं। एक तो रन कमांड के थ्रू जा सकते हैं, रन मेनू पे क्लिक किया और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हम ओके का जैसे क्लिक करेंगे फाइल सेव करने के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं। हम SUM नाम से फाइल पहले से सेव है, इसी पे फिर से ओवरराइट कर देते हैं। सेव किया, आपसे ओवरराइट के लिए पूछेगा, हमने यस कर दिया क्योंकि हमें इसको ओवरराइट करना है। यस किया, ये रिजल्ट्स आ गया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम जितनी बार भी रन कराएंगे मॉड्यूल्स के थ्रू, रन मॉड्यूल के थ्रू, उतनी बार रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 30 ही मिलेगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स में वैल्यूज हैं वो कितनी है, 10 और 20 हैं, वो चेंज नहीं हो रही। अब इसी प्रोग्राम, ये आउटपुट डिस्प्ले होता रहेगा। इसी विंडो पे हम दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि यूजर इनपुट होगा। ये यूजर इनपुट नहीं है, यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अब जो बनाने जा रहे हैं वो यूजर इनपुट होगा। देखते हैं, हमने लिखा x इक्वल्स टू INT। INT क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन हमारा होता है वो इनपुट फंक्शन
हमेशा जो रिटर्न वैल्यू देता है वो किस फॉर्मेट में देता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देता है। तो उस स्ट्रिंग के फॉर्मेट की वैल्यूज को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, इंटीजर्स में, तभी हम इंटीजर वैल्यू को यूज कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन से पहले इंटीजर का फंक्शन यूज करते हैं, जिससे जो इनपुट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर्स में। अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट का यूज करेंगे। ये हमारे सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटर सेकेंड नंबर, ये दो नंबर्स इनपुट करने के लिए मैसेज दिया है मैंने। अब जो ये मैसेज हम डिस्प्ले राइट कर रहे हैं, ये मैसेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर के आएगा, कंसोल स्क्रीन पे मैसेज ये डिस्प्ले होकर के आएगा। अब जो लॉजिकल पार्ट है इस प्रोग्राम्स का, हम उसको परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल पार्ट हमारा है क्या, फार्मूला, जिसके थ्रू ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। तो दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम है, तो हमें क्या चाहिए, एक ऑपरेटर चाहिए। और वो ऑपरेटर कैसा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स कैसे होते हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना है, और वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा है एडिशन, क्योंकि हमें क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना है, उसके बाद उसको एक किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज भी करना है, असाइन भी करना है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन क्या यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। और x प्लस वाई के बीच में, यहाँ पे जो x और y के बीच में क्या यूज करें, प्लस का, ये हमारा क्या हुआ, एडिशन, मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे चैट के थ्रू। इसको हम फिर से रन कराएंगे रन मॉड्यूल के थ्रू, और इसके लिए शॉर्टकट की भी है F5 की, हम डायरेक्टली F5 की का यूज करके भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पहला जो कोड हमने लिखा हुआ था उसका रिजल्ट हमें मिल गया 30, क्योंकि उसमें पहले से ही वैल्यू इनिशियलाइज है। अब जो दूसरा कोड हमने लिखा है यूजर इनपुट्स के लिए, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर, ये वैल्यू आपसे मांगी जा रही है। आप इस वैल्यू, जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे वो एक्सेप्ट होगी किसमें, फर्स्ट वेरिएबल में, और दूसरी वैल्यू आप इंटर करेंगे वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये यूजर इनपुट्स प्रोग्राम है, और इससे पहले जो उसी में हाफ में ऊपर प्रोग्राम कोड राइट है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग कोड, मीन्स यूजर इनपुट्स नहीं है, यूजर से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रोग्राम। और दूसरा जो पार्ट है उसी का, उसमें यूजर इनपुट्स है। इस तरीके से आपको प्रोग्राम कोड राइट करने हैं। तो जो बाकी के प्रोग्राम लिस्ट में प्रोग्राम्स हैं उनको भी आपको राइट करके देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब इसी में एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर n numbers and print the square n की पावर 2, n की पावर 3 एंड n की पावर 4। ये प्रोग्राम हम आपको फिर से बना के दिखा दे रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंसोल स्क्रीन पे आए और न्यू फाइल ओपन की। न्यू फाइल ओपन करने के बाद हम राइट करेंगे। अभी क्या करना है, उस प्रोग्राम के लिए हमें एक नंबर लेना है, और उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है, क्यूब प्रिंट करना है, और उसकी पावर 4 की वैल्यू प्रिंट करनी है। हम सबसे पहले एक n नंबर ले रहे हैं, int, इंटीजर टाइप का नंबर होगा, इनपुट इंटर नंबर। अब हमें क्या करना है, n की पावर 2 कैलकुलेट करना है। तो s इक्वल्स टू हमने लिखा n इंटू n, पावर 2 है तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। फिर c इक्वल्स टू
हमने लिखा n यहाँ पे क्यूब है, फिर t इक्वल्स टू हमने लिखा n इंटू n ये 4 टाइम्स। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इन्हीं वैल्यूज को हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट हमने किया, पहले s को प्रिंट कराया, प्रिंट c, क्यूब को प्रिंट करा लिया, प्रिंट d, पावर 4 की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब इस मॉड्यूल को रन कराएंगे। ओके किया, फाइल नेम दिया, SQ नाम से सेव कर दे रहे हैं, .py सेव करेंगे। अब हमें एक नंबर इनपुट करना है। अगर हमने नंबर दिया 5, तो हमें क्या मिला, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 की पावर 4 की वैल्यू। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स हमारे बनते हैं। आगे के प्रोग्राम आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आगे के जो प्रोग्राम प्रैक्टिस करने हैं उसमें प्रोग्राम्स कुछ समझ में नहीं आते तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।